अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास फिज़िक्स न्यू बुक बाब नंबर 5 की मिसाल नंबर 5.1 और 5.2 को। तो इसकी मिसाल नंबर 5 की सुन लें कि एक शख्स एक जिस्म को 5 मीटर तक धकेलने के लिए 200 जॉउल यानी कि 200 जॉउल जो है ना वो वार करता है। इसकी लगाई गई फोर्स मालूम करें। तो इसको हल करते हैं। क्या कहता है हमारे पास यहाँ पर, ये मैंने सारा डाटा लिखा हुआ है कि एक शख्स एक जिस्म को 5 मीटर तक धकेलने के लिए 200 जॉउल वर्क करता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं, वो है जी वर्क। वर्क हमारे पास कितना है जी, उसने वर्क किया है। वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या है जी 200 जॉउल। लें जी, ये हमारे पास वर्क आ गया। अब हमने क्या करना है कि जो डिस्टेंस उसने जो फासला किया है वो कितना है जी 5 मीटर। यहाँ पर हम इसका फासला लिखेंगे। फासले को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और फासला कितना है जी 5 मीटर। फाइंड हमने क्या करना है, जो चीज़ मालूम करनी है इसकी लगाई गई फोर्स फाइंड करें। ठीक है, इसकी लगाई गई फोर्स यानी कि हमने फोर्स यहाँ से मालूम करनी है। फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं जी। फार्मूला क्या है हमारे पास वर्क का? वर्क का जो फार्मूला है वो है जी वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई फासला। ठीक है, यानी कि W इज़ इक्वल टू F मल्टीप्लाई S। अब आप वैल्यू पुट कर दें। वर्क कितना है हमारे पास 200 जॉउल, यानी कि यहाँ पर वर्क आ गया 200 जॉउल। फोर्स हमारे पास कितनी है जी, वो हमने फाइंड करनी है। तो F को हम एज इट इज़ लिख लें। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। मल्टीप्लाई S कितना है हमारे पास, जो फासला है वो है 5 मीटर। अब हमने F फाइंड करना है। F के साथ ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, यानी कि ये 5 इधर आके फिर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तकसीम बन जाएगा। ठीक है, तो ये F आ गया। अब अगर हम 200 को डिवाइड करते हैं 5 पे, यहाँ पे आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे 200 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 40, यानी कि ये 40। और फोर्स का यूनिट भी हम लिखेंगे। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और ये साथ में हम इसका यूनिट भी लिखेंगे। यहाँ तक जो है ये आपकी मिसाल नंबर 1 जो है वो एंड हो गई। अब हम चलते हैं इसकी मिसाल नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर मिसाल यानी कि ये 5.2 की तरफ है। अब 5.2 में देख लें वो क्या कहता है। यहाँ पर मैं डाटा नहीं लिखूँगा, बस इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट कि यहाँ पर इसको हम हल करेंगे। अब मिसाल नंबर 2 क्या है कि वर्क की मिकदार मालूम करें। अब हमने क्या करना है, वर्क मालूम करना है। जब 65 यानी कि 65 न्यूटन फोर्स एक सूट केस को दी गई शक्ल के मुताबिक 20 मीटर यानी कि 20 मीटर तक खींचा जाए। ये एक सूट केस है और ये उसने एंगल भी दिया है साथ में। ठीक है, एक सूट केस को कितना फासला खींचना है जी, 20 मीटर तक खींचना है और फोर्स कितनी लगाई जा रही है 65 न्यूटन। तो आपने वर्क मालूम करना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ मालूम है वो क्या है जी, फोर्स है। फोर्स कितनी लगा रहा है, वो फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ये लगा रहा है 65 न्यूटन, यानी कि फोर्स हमारे पास आ गई 65 न्यूटन। और फासला कितना कर रहा है जी, फासला हमारे पास उसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कवर कर रहा है जी 20 मीटर, यानी कि यहाँ पर फासला आ गया 20 मीटर। क्या फाइंड करना है जी, वर्क फाइंड करना है। और यहाँ पर शक्ल में देखें तो शक्ल की उसकी बात की है कि ये फोर्स जाविये के साथ लग रही है और ये जाविया कितना है हमारे पास 30 डिग्री। जाविया कितना आ गया, जाविया इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है जी 30 डिग्री। हमने फाइंड क्या करना है जी, वर्क हमने फाइंड करना है, यानी कि W की वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ओके जी, अब हमारे पास वर्क का जो फार्मूला है W का
وہ ہے ایف ملٹیپلائی ایس اور اینگل آ گیا ہے تو یہاں پر کوس تھیٹا بھی آئے گا. دیکھیں یہاں پر ہم نے ایف ملٹیپلائی ایس لگایا ہے اور یہاں پر ایف ملٹیپلائی ایس اور ساتھ میں کوس تھیٹا بھی لگایا ہے. اب یہ کوس تھیٹا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اس نے زاویہ ہمیں دیا ہے. اگر زاویہ نہ دیتا تو پھر ہم ایف ملٹیپلائی ایس لکھتے. اوکے جی. اب ہم نے ورک فائنڈ کرنا ہے. اس کو ویسے لکھیں گے فورس ہمارے پاس 65 نیوٹن ہے تو یہاں پر 65 لکھیں گے. ملٹیپلائی ایس ہمارے پاس فاصلہ ہے وہ کتنا ہے جی 20. یہاں پر 20 لکھیں گے. ملٹیپلائی کوز تھیٹا کوز ویسے لکھیں گے اور اس اینگل کی جگہ پہ نا تھیٹا کی جگہ پہ ہم 30 ڈگری لکھیں گے. اوکے جی. اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ 65 کو بھی ایز اٹ از لکھ لیں اور ملٹیپلائی 20 کو بھی ایز اٹ از لکھ لیں اور اس کے بعد کوز 30 کی ویلیو نکالیں آپ کیلکولیٹر سے. تو کوز 30 کی ویلیو کیا آ گئی میرے پاس؟ کوز 30 پٹ کیا تو اس کی ویلیو آ گئی 0.866 پر 0.866 ہے. اب ہم ان تینوں ویلیو کو ملٹیپلائی کر دیں گے. ٹھیک ہے. کیا کرنا ہے 65 ملٹیپلائی 20 ملٹیپلائی 0.866 ہے. تو آنسر کیا آ گیا ہمارے پاس 1125 یعنی کہ 1125.8 ہے. لیں جی یہاں پر ہمارے پاس ورک آ گیا 1125.8 اور ورک کا یونٹ کیا ہے جی جاؤل. لیں جی یہ ہمارے پاس ورک آ گیا. اس کے ساتھ ہی یہ مثال بھی اینڈ ہوگی. نیکسٹ ہم جو ہے نا وہ اگلا ٹاپک انرجی کا ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اوکے جی اللہ حافظ. اگر آپ چینل پہ نیو آئیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں.